मिला टाइम्स में खुशामदीद। मशहूर सहाफ़ी अजीत अंजुम के ख़िलाफ़ बिहार में FIR दर्ज हो गई है और FIR दर्ज होने की वजह अजीत अंजुम की वो रिपोर्ट है जिसमें इन्होंने SIR की सच्चाई को बताया कि किस तरह मुसलमानों और हिंदुओं के बीच में भेदभाव किया जा रहा है। बिहार में SIR चल रहा है, यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। दूसरे लफ्ज़ों में आप कह सकते हैं कि बिहार में वोटर लिस्ट की जाँच हो रही है, वोटर लिस्ट के वेरिफिकेशन का सिलसिला जारी है और अजीत अंजुम लगातार बिहार में जाकर ग्राउंड से सच्चाई दिखा रहे हैं कि किस तरह कुछ लोगों से डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है, कुछ से नहीं मांगा जा रहा है। और जो सवाल लगातार खड़ा किया जा रहा था कि ये लोगों से वोटिंग राइट छीनने के लिए किया जा रहा है, किसी खास पॉलिटिकल पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है, अजीत अंजुम की रिपोर्ट में लगातार वो सच्चाई सामने आने लगी और उनकी एक रिपोर्ट पर, एक वीडियो पर सबसे ज़्यादा हंगामा मचा। बाज़ाब्ता पहले स्टेटमेंट जारी किया गया, प्रेस रिलीज जारी किया गया और उसके बाद अजीत अंजुम के खिलाफ FIR भी दर्ज हो चुकी है। अजीत अंजुम ने खुद अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो बना करके इसकी जानकारी दी और कहा, मेरे खिलाफ बिहार में FIR SIR पर रिपोर्टिंग का नतीजा आकर कर लो गिरफ्तार। और अजीत अंजुम ने बाज़ाब्ता अपनी गाड़ी में बैठकर 20 मिनट की एक वीडियो अपलोड करके जानकारी दी है कि उनके ऊपर FIR दर्ज की गई है। अजीत अंजुम ने अपनी वीडियो में खुद बताया कि बेगूसराय के बलिया में जाकर के मैंने रिपोर्टिंग की थी, बेलो से बातचीत की थी, सुपरवाइजर से बातचीत की थी और बताया था कि किस तरह वहां भेदभाव किया जा रहा है। और उसके बाद मैं किशनगंज अररिया आ गया था, लेकिन जैसे मुझे इस बात की खबर मिलती है कि वहां मेरे खिलाफ FIR दर्ज हो गई है तो मैं दोबारा बेगूसराय में आ गया हूं ताकि मुझे गिरफ्तार करने के लिए अगर तलाशा जाए तो उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना हो और आसानी से मेरी गिरफ्तारी की जा सके। अजीत अंजुम की वो कौन सी रिपोर्ट है जिस पर इतना हंगामा बरपा है और क्या अजीत अंजुम ने फ़र्क दिखाया, वो आगे मैं आपको बताऊंगा। इतना ज़रूर बता दूं कि अजीत अंजुम ने दरअसल बेगूसराय के बलिया में एक जगह से जाकर रिपोर्टिंग की जहां कुछ लोग यानी कुछ BLO वो थे जिनके पास मुसलमानों का ज़्यादा डेटा था, किसी के पास हिंदू का ज़्यादा डेटा था और बिल्कुल एक सेंटर है, लेकिन एक सेंटर में जिस BLO के पास मुसलमानों का डेटा है और वो BLO भी मुसलमान है जिनका नाम है अंसारुल हक, उनके पास मुसलमानों की जो लिस्ट आई हुई है, जो डेटा आया हुआ है, जो फॉर्म आया हुआ है SIR का, तो उसमें हर एक के साथ डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मांग रखा है। खा वो आवासीय प्रमाण पत्र हो या बर्थ सर्टिफिकेट हो या पासपोर्ट हो, तो सारा डॉक्यूमेंट्स मौजूद है। बाज़ाब्ता अपनी वीडियो में कहते हैं कि तकरीबन 100 में से 80% का ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स और डेटा मौजूद है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से मांगा गया है और उसी को अपलोड किया जा रहा है। दूसरी तरफ उसी सेंटर में जहां हिंदुओं का फॉर्म मौजूद है, उनका सिर्फ फॉर्म मौजूद है, किसी का फॉर्म मुकम्मल तौर पर पुर नहीं है, किसी का कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं है और अगर किसी का कोई डॉक्यूमेंट लगा हुआ है तो उसमें आधार कार्ड और वोटर ID कार्ड है जिसको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने पहले ही गैर मुतबर मान रखा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है इस SIR में। अजीत अंजुम ने जो ट्वीट किया इस वीडियो के साथ, आप पहले उस ट्वीट को देखिए। अजीत अंजुम लिखते हैं कि बिहार के बेगूसराय में मेरे खिलाफ FIR दर्ज किए जाने की जानकारी आ रही है। FIR की कॉपी मुझे नहीं मिली है, मैं इंतज़ार कर रहा हूं। 2 दिन पहले मैंने बलिया प्रखंड में SIR के लिए भरे जा रहे फॉर्म में अनियमितता की रिपोर्टिंग की थी। मुझे स्थानीय BDO और SDO की तरफ से कॉल करके वीडियो डिलीट करने को कहा गया था, मैंने उनकी बात नहीं सुनी। नतीजा सामने है, बिहार में चुनाव आयोग के तौर तरीक़ों पर 100 सवाल हैं। उन सवालों का जवाब देने के बजाय अब पत्रकारों को डराने की कवायद शुरू हुई है। इस वीडियो में मैंने अपना पक्ष रख दिया है, डरूंगा नहीं, जो सच है वही दिखाऊंगा, जो खामियां हैं उन पर रिपोर्ट करूंगा। FIR की अधिकृत सूचना का इंतज़ार कर रहा हूं। मैं कल रात किशनगंज से बेगूसराय आ गया हूं ताकि मेरी तलाश में प्रशासन को ज़्यादा परेशानी ना हो। कमेंट बॉक्स में वीडियो का लिंक मौजूद है, कह रहे हैं ये FIR की कॉपी है और जिसमें कहा गया विषय में एक यूट्यूबर अजीत अंजुम और उनके सहयोगी, तो अजीत अंजुम के खिलाफ FIR दर्ज की गई है। सारी सेक्शन लगाई गई है कि सरकारी काम में इन्होंने बाधा डाला है, लोगों की इन्फॉर्मेशन को लीक किया। हालांकि अजीत अंजुम ने हर एक का वाज़ेह लफ्ज़ों में जवाब दिया है। आप यहाँ पर ज़रा ठहर करके अजीत अंजुम की उस रिपोर्ट की क्लिप को देखिए कि कैसे एक सेंटर में अलग अलग अंदाज से काम हो रहा है। क्या शुभ नाम है आपका? मोहम्मद अंसारी। तो आप क्या हैं यहाँ? BLO। आप भी BLO हैं और ये सब भी BLO है।
नहीं वो सब बीएलओ नहीं है, कुछ बीएलओ भी है और कुछ स्वच्छता से है। एक बार फिर से आपने बताया 1020 1020, तो आप कितने जमा कर दिए अभी तक? ऑनलाइन 706 कर चुके हैं। आपने 706 का अपलोड कर दिया। अपलोड कर दिया, और आपको फॉर्म कितना कलेक्ट कर लिया आपने? सब कलेक्ट कर लिया। उसमें जो डेथ है हाँ। या शिफ्टेड है उसको भी हमने कलेक्ट कर तो आपने लिया। सारा कलेक्ट कर लिया? तो आप फास्ट हैं एकदम? घर घर गए कि लोग यहाँ आके जी दिए? नहीं, ये पुराने 15 साल के एक्सपीरियंस का नतीजा है। अच्छा। और चूँकि हम लोग जो है सो टीम वर्क के तरह काम करते हैं और सोशल मीडिया पे भी इसको एक्टिव रखते हैं। हाँ सारे मतदाता का एक ग्रुप बना रखा है, हाँ। बीएलओ ग्रुप। हाँ। बीएलओ में हम अपने पार्ट का एक ग्रुप बना रखे हैं, उससे हाँ। पहले से इंफॉर्मेशन देते रहते हैं क्या करना। फॉर्म देने के बाद हमको आसानी होती है काम करने तो में। ये जैसे- बताइए, जैसे ये सब फॉर्म है यहाँ जी। पे, ये सारे फॉर्म, जी जी फॉर्म में सर। तो इसमें तो देख रहे हैं जो दूसरा फोटो लगना है, जी तो फोटो अवेलेबल नहीं है जिसका, तो ऐसे भी ले रहे हैं। तो मैं तो देख रहा हूँ इसमें मेरे ख्याल से किसी में फोटो नहीं है शायद, जी है? नहीं है, फोटो है, बहुत कम होगा। कम है संख्या में। ये सब जैसे देख रहा हूँ मैं, ये सब बिना फोटो के ही हो रहा है। फोटो नहीं है तो लेकिन प्रूफ सब में लगा हुआ है। क्या प्रूफ लगा हुआ है? 2003 का वोटर लिस्ट है, अच्छा मैट्रिक का सर्टिफिकेट है, है। 2003 का वोटर लिस्ट है, अच्छा ओके, 2003 का वोटर लिस्ट है, मैट्रिक का मैट्रिक का सर्टिफिकेट है। तो ये जो ज़्यादातर इसमें क्या ये मुस्लिम इलाका है? बिल्कुल मुस्लिम बहुल इलाका है, खास बात ये 95%। 95% मुस्लिम है। तो अब जैसे ये दिखाइए इसमें, जैसे ये कितना है ये ये तो काउंट नहीं किया है, अंदाज़ा? ये लगभग 50 के आसपास होगा। 50 में कितने में कागज के जो चुनाव आयोग के दस्तावेज ओरिजिनल 11 मांगे गए थे वो कितने में लगे हैं? लगभग 50 में 40 होंगे। 50 में 40, तो मतलब 80%, 80% लोग वो दस्तावेज दे जो रहे हैं। चुनाव आयोग ने मांगे जी। थे। क्या ले रहे हैं इसमें आप? 11 जो है उसमें मूल रूप से हम लोग जो ले रहे हैं उसमें आपको जन्म प्रमाण पत्र है, हाँ आवासीय है, हाँ उसके बाद जो है सो जाति प्रमाण पत्र है, हाँ 2003 का जिसका नाम है 2003 के वोटर लिस्ट में वो है, हाँ। पासपोर्ट है, ये ज़्यादा आ रहा है। अब ये बताइए एक चीज़ कि भाई आप 1000 से ज़्यादा आपके एरिया का है, यही है ना? 1000 से ज़्यादा 1020 में कितने ऐसे वोटर होंगे जो चुनाव आयोग वाले दस्तावेज नहीं दे पाएंगे? 20% के आसपास होंगे, लेकिन वो भी हमको लगता है एकदम जेन्युइन बात बोलिए। बहुत जगह genuine बात 40% ऐसे लोग नहीं, हैं जिनके नहीं। पास नहीं है। 20% है हाँ। जिनके पास अवेलेबल नहीं है, चुनाव आयोग लेकिन वाले दस्तावेज दस्तावेज। अवेलेबल नहीं है। हाँ लेकिन उनको जब वक्त दिया जा रहा है, हाँ। जैसे हम सब कलेक्ट कर लिया, हाँ। लेकिन ऑनलाइन करने में थोड़ा हम ढीले हैं और बीएलओ के बनिस्बत। हाँ। वजह यह है कि हम उसका डॉक्यूमेंट्स लेके करते हैं, ओके। तो डॉक्यूमेंट जब समय दे रहे हैं तो डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध हो रहा है, तो नहीं कुछ हो रहा है तो आवासीय तो कम से कम बना के दे ही दे रहे हैं। अब माता जैसे कोई महिला है हाँ और उसका यहाँ मैके है, ये ससुराल है, हाँ। तो मैके से आने में थोड़ा सा टाइम लगता है पेपर, फिर भी हमको लगता है 10-5% है जिनको परेशानी है, हाँ तो इतना 10%। एक्टिव होने के बाद भी। बहुत सारे के पास वो होगा ही। मान लीजिए 2003 के बाद वाला है, 2003 में नहीं है वो वोटर, ठीक है, और 2004 के बाद पैदा हुआ, तो उसको जो चुनाव आयोग माँ बाप का कागज मांग रहा है वो कितने लोगों को मिल जाएगा? जैसे जो 2003 में वोटर नहीं था, हाँ। उसके बाद वोटर बना, तो उसके लिए है कि वो तो खुद का भी देगा, हाँ, और माँ बाप का और भी माँ देगा। बाप का भी देगा। हाँ। तो अभी लगभग लोग जो है सो जैसे मैट्रिक का सर्टिफिकेट लगभग उपलब्ध हमको करा दे रहे हैं, नहीं इनके पास हो रहा तो आवासीय बना करके दे रहे हैं। हाँ। आवासीय माँ- आप बना रहे हैं? नहीं हम क्यों बनाएंगे, नहीं, अब वो लोग बनवा रहे हैं। उसी आधार कार्ड से बना रहे हैं। हाँ उसी से बनता है। आपको interesting। आवासीय के लिए तो आधार जरूरी है। आवासीय के लिए आधार जरूर, देखिए इंटरेस्टिंग है, समझिए। आवासीय कार्ड बनने के लिए आधार जरूरी है, आधार के आधार पर आवासीय कार्ड बन रहा है, आवासीय कार्ड जरूरी है चुनाव आयोग के दस्तावेज के मुताबिक, आधार गैर जरूरी हो गया। जो इनके कागज में देख रहा हूँ, हर कागज के साथ यहाँ सर्टिफिकेट दिख रहा है मुझे, और जो 2013 के वो 2003 का ये 2003 के माफ करिए, ये उनके पिता का पिता वोटर का है। लिस्ट, और ये उसका सर्टिफिकेट है। आगे इस बढ़ाइए, तरह आगे से- बढ़ाइए। इस तरह से ही हाँ, लगा हुआ है। इसमें क्या है? इसका पूरा पेपर अभी नहीं आया। इसका नहीं, आगे बढ़ाइए।
तो बहुत नहीं भी आया अभी हाँ, आपके जो पास? नहीं आया उसको अभी अपलोड नहीं कर रहे हैं, हाँ। वो शाम तक में सब मांग इन्फॉर्मेशन के। दिया हुआ है, वो आ जाएगा। अच्छा, और इस तरह से ये क्या है? आवासीय है, आवासीय है, हाँ, और माता पिता का माता कुछ पिता का है, बूथ है, इस तरह से है। ये क्या है? 2003 का वोटर लिस्ट वोटर लिस्ट है। 2003 का वोटर लिस्ट, इस वोटर तरह लिस्ट। से है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखिए, हाजीपुर में मैं था, महुआ और उस इलाके में, जहाँ जो फॉर्म जमा हो रहे थे उनमें से 90% क्या ऑलमोस्ट 100% फॉर्म मेरे वीडियो में देख सकते हैं बिना किसी कागज के जमा हो रहे, कुछ भी नहीं है। और वो 1 अगस्त के बाद जब दावे और आपत्तियों का जो 1 महीने का पीरियड है उस समय तय होगा कि कौन कागज दे पाएंगे नहीं। और बहुत सारे लोग जिनसे बात कर रहा था जो हमारे वीडियो में मौजूद है, वो महिलाएं, मजदूर, गरीब, दिहाड़ी मजदूरी पे काम करने वाले लोग, वो कह रहे हैं उनके पास आधार, राशन कार्ड, वोटर आईडी, पैन कार्ड कुछ के पास, इसके अलावा कोई कागज नहीं है। तो अगर वहाँ सारे कागज मांगे जाने लगे चुनाव आयोग के मुताबिक, तो उनमें से बहुत सारे लोग, पूरी बस्ती की बड़ी आबादी आउट हो सकती है। यहाँ दिलचस्प बात है कि इनके मुस्लिम बहुल इलाके में ज़्यादातर ये कह रहे हैं कि लोगों के पास जो कागज आ रहे हैं वो कागज के साथ जमा हो रहे हैं अभी। जो भी ऑनलाइन हुआ सब पेपर के साथ। इंटरेस्टिंग है। तो आप मुझे पहले BLO मिले कि जो भी ऑनलाइन हो रहा है पेपर के साथ कर रहा पेपर है? के साथ करने से हमको भी फायदा है कि आने वाले वक्त में अगर दोबारा कागज मांगा जाता है तो उस टाइम में परेशानी कम होगी। आपका काम किया हुआ रहेगा, बड़ा एडवांस चल रहे हैं आप कितना फॉर्म भर ली मैडम? बैठिए बैठिए बैठिए। कितना फॉर्म भरी? जो अपलोड कितना की? 1000 1000 कर ली? कितने दिन में? 7 तारीख से शुरू किया। तो आपके में भी देख रहे हैं हम ज़्यादातर तो बिना दस्तावेजे क्या सब हैं हैं? बिना दस्तावेज। अब ये जैसे ये मैडम के पास जितने फॉर्म दिख रहे हैं मुझे, अब इसमें तो किसी में मुझे दस्तावेज नहीं दिख रहा, किसी में नहीं है ना? हैं? 2-3 गो में है। अब ये देखिए इंटरेस्टिंग, देखिए फोटो फ़र्क भी देखिए, नहीं। एक ही जगह पर आपको जो ये सुपरवाइजर हैं और 2 उधर BLO हैं, फ़र्क देखिए। अब ये जो कागज़ जमा कर रही हैं मैडम, इनमें से ये कितना होगा? 100 से ज़्यादा है शायद? जी 100। 100 है। 100 में इसको माइक यहाँ रखें अगर, तो एक में कागज़ दिख रहा है कोई हैं? एक में इधर है, तो 2 में कागज़ है। वो कागज़ क्या है? वो तो वही वोटर कार्ड है, तो वो तो ऐसे वैलिड नहीं है चुनाव आयोग की लिस्ट के हिसाब से। आधार कार्ड है, वो चुनाव आयोग की लिस्ट से बाहर है तो वैलिड नहीं है। तो मतलब ये 100 में अगर देखें तो कोई कागज़ नहीं है। हाँ, नहीं है ना? जी नहीं। अच्छा, अब आपको बता दें फ़र्क, यही बारीकी समझने की ज़रूरत है। वो जो थे उनके 90% मुस्लिम थे, इस बारीकी को समझिए। और इसमें जो नाम दिख रहे हैं, ये यादव जी हैं, ये पासवान जी हैं, ये नयन कुमार हैं, ये सब इसमें हिंदू, राम हैं, सिंह हैं, कोई रामजी सिंह हैं, कोई कुमार हैं, कोई लोहा दास हैं, SC OBC चौधरी हैं, शाह हैं, ठाकुर हैं, शिव चौधरी हैं, चंद्रदेव चौधरी हैं, राय साहब हैं, राम उदय राय हैं, यहाँ राय यादव भी होते हैं, मटकी शाह हैं, राम प्रवेश शाह हैं, एक भी इसमें मुस्लिम ने, बहो शाह हैं। ये सब हिंदुओं के, राजन शाह हैं, हिंदुओं के फॉर्म हैं SIR के लिए। मनीष ठाकुर हैं, ये मैडम कोई हैं। अब ये तो फॉर्म में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इनका नाम भी नहीं लिखा हुआ, कैसे जमा होगा? स्कैन कर लिए, स्कैन हो गया बस। नहीं, लेकिन स्कैन हो गया। ये बताइए, ये फॉर्म है और इसमें मैडम का पहले तो फ़ोटो भी नहीं है, जिनका भी है, जो भी नाम लिखा हुआ है, थोड़ा दूर रहो, किसी का एड्रेस नहीं जाना चाहिए। और इसमें इनका नाम भी नहीं लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। दस्तखत किसने किया है? ये इन्होंने खुद दस्तखत किया, किसी और ने दस्तखत कर दिया? यही दस्तखत हो गया ये। जी नहीं, यहाँ नहीं किया। तो जब इसमें कुछ भी नहीं भरा हुआ है तो फॉर्म ही अधूरा है, कहीं दिख रहा है। अब ये जैसे फॉर्म है, इसमें किसी में कुछ भी नहीं लिखा, फ़ोटो भी नहीं है, और ये लेडी का नाम है और पति का नाम लिखा हुआ है। दस्तखत अभी क्या पता कि उन्होंने खुद किया, किसी और ने करके जमा कर दिया पता नहीं, लेकिन ये स्कैन इसमें हो गया। है। रिव्यू करना BLO का ना काम है। हाँ, BLO आपका काम नहीं है, मैं बिल्कुल आप नहीं आपका मैडम बिल्कुल एकदम 100% आप सही करें, आपका कोई काम नहीं है। ये BLO आपको ला के दिया, लेकिन जो BLO ला के दिया इस फॉर्म में कुछ भी नहीं लिखा हो। अब इसमें तो इनके फॉर्म में देख रहा हूँ कोई चंद्रदेव हैं महतो। अब यहाँ चंद्रदेव महतो इनके पिता का नाम है, और जो पप्पू महतो नाम है, पप्पू महतो दस्तखत है। अब ये कहना भी मुश्किल है ये दस्तखत पप्पू महतो ने खुद किया है। अब ये कागज़ है दीन बंधु कुमार,
फॉर्म में कुछ भी नहीं भरा हुआ है, कहीं कुछ भी नहीं है। आधार नंबर, इपिक नंबर जो भी है, माता पिता का नाम कुछ भी नहीं है। अब पीछे ये देखिए अर्चना कुमारी का दस्तखत है, इनके पति का नाम है दीनबंधु कुमार, अर्चना कुमारी का दस्तखत। ये सारे फॉर्म, अब ये फॉर्म की उस पर एक सवाल है कि ये इनके पति का नाम है, लेडी का नाम इसमें है, यहाँ कुछ भी और नहीं भरा हुआ है। और ये पीछे यहाँ पे सीधे जो मैडम है उनका दस्तखत है। ये सारे फॉर्म में फ़ोटो नहीं है, कागज़ कुछ नहीं है भरा हुआ। यहाँ पे माता पिता का नाम और इपिक नंबर कुछ भी नहीं है। ये सारे फॉर्म अधूरे हैं। यहाँ जीवन साथी का भी नाम नहीं भरा हुआ है। कोई महतो जी हैं, हरेश महतो, पीछे दस्तखत किया हुआ है, हरेश या धनेश जो भी नाम है इनका। ये जगह का नाम है क्या, बरियारपुर, क्या लिखा हुआ है ये, नूरजहाँपुर। ये बबलू राय साहब हैं, पति इनके जो मैडम हैं, पीछे मैडम का दस्तखत है। कह नहीं सकते कि मैडम ने खुद दस्तखत किया है या बबलू राय साहब ने किया है। किसी फॉर्म में कुछ भी पता नहीं है, मतलब माता पिता का नाम नहीं है, इपिक नंबर नहीं है, मोबाइल नंबर नहीं है, आधार संख्या नहीं है, दस्तखत है। अब ये देखिए इसमें कुछ भी नहीं है। दरअसल ये पहला पूरा पन्ना खाली है, ये अपलोड हो रहा है। और ये आपको बता दें कि बांग्लादेशी, घुसपैठिया, रोहिंग्या, मुसलमान तीनों नहीं है। ये मैडम है, नाम इनका निर्वाचक का अंजन कुमारी है, पीछे अंजन कुमारी जी का दस्तखत है। जब आगे कुछ भी नहीं भरा तो ये फॉर्म कैसे आ रहा है? और ये जो BLO फॉर्म ला रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। क्या ऐसे फॉर्म जमा हो रहे हैं लाखों हर रोज, जो चुनाव आयोग दावा कर रहा है कि उनके पास 97% फॉर्म पहुंचा दिए गए। चुनाव आयोग दावा कर रहा है कि इसका आज का कितना है, 75 एक्चुअल देख के निकालो, 74 एक्चुअल देख के निकालो, 74 पॉइंट समथिंग % फॉर्म कलेक्ट कर लिए गए। कल का दावा, अगर ये फॉर्म कलेक्शन है तो बहुत हैरानी की बात है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, सारे अधूरे फॉर्म हैं। ये कोई अमिता हैं, जीवन साथी का नाम अमित लिखा हुआ है, मैडम का नाम सुधा देवी है। अब ये दस्तखत है। चुनाव आयोग का दावा है कि 74.39% फॉर्म कलेक्ट कर लिए गए। ये कल इलेक्शन कमिश्नर की तस्वीर है, ज्ञानेश कुमार की, और कल का इनका दावा है कि बिहार के हर 4 में से 3 वोटर्स का फॉर्म कलेक्ट कर लिया गया है। 74.39% बिहार में वोटर की संख्या है 7,90,00,000, एग्जैक्टली बोले तो 89 लाख। अब अगर इन मैडम का क्या नाम है आपका? सुमन कुमारी। हम हैं बलिया में, बलिया ब्लॉक में। अब इसमें चलिए, अब ये पहला फॉर्म मिला 2, जिसमें इसमें भरा हुआ है माता का नाम, जीवन साथी का नाम, आधार नंबर, फ़ोन नंबर दिया हुआ है। ये कुछ फॉर्म को हम लोग अपलोड नहीं करते हैं। हाँ नहीं, बट मैं BLO ने यहाँ दिया क्यों है मैं ये जानना। ये तो अपलोड कर रही है मैडम। नहीं, ये अपलोड कर, आप अपलोड सब कर ही रही है ना, ये कर। आप एक मिनट इनको बोलने दीजिए। आप तो जो मिला वो अपलोड कर रही हैं। हाँ, ये अपलोड कर रही हैं। अब ये सब स्क्रीन कर रही थी, खींच रही हैं। अब ये देखिए, ये फॉर्म है, इसमें भी ऐसे। अब इस पे सवाल है कि क्या ये फॉर्म ऐसे आ रहे हैं जिसकी ऑथेंटिसिटी पर सवाल है, जिसको जो BLO, अब हाँ कुछ नीचे फॉर्म है जिसमें फ़ोटो हैं और कुछ में दस्तावेज हैं, कुछ में आधार हैं, बट मैंने शुरू में जितने आपको दिखाए उसमें कोई जानकारी, कोई सूचना नहीं है। तो सवाल ये उठता है, इस तरह के फॉर्म यहाँ सुपरवाइजर्स के पास, ये सुपरवाइजर्स हैं जिनकी जिम्मेदारी है BLO जो बाहर से फॉर्म भरवा कर लाएंगे, उस फॉर्म को ये अपने मोबाइल के थ्रू ऐप पर अपलोड करते हैं। और ये जो मोबाइल के थ्रू ये अपलोड होता है, इसी अपलोडेड फॉर्म के नंबर्स के आधार पर चुनाव आयोग दिल्ली से दावा करता है कि 67% फॉर्म जमा हो गए, 74% फॉर्म जमा हो गए, इतने % अपलोड हो गए। ये अगर अपलोड की स्थिति है तो थोड़ी हैरानी हो रही है। अब ये इसमें नंबर है, बाकी नंबर नहीं है। मैडम ने कुछ हटाया, वहाँ भी मुझे कुछ दिख रहा है, ये दिखाइए। अब ये तो गड़बड़ है भाई, आप लोग, ये आपकी कोई गलती नहीं है, गलती तो उस BLO की है जो सादा फॉर्म जमा कर। और यही वो रिपोर्ट है जिस पर हंगामा बरपा हो गया, बर्दाश्त नहीं हो सका, और फिर अजीत अंजुम के खिलाफ बिहार में FIR दर्ज हो गई है। अजीत अंजुम ने FIR दर्ज होने के बाद जो अपनी एक वीडियो जारी की है, उसका भी कुछ पार्ट आप देखिए। कि मेरे खिलाफ बेगूसराय जिले में FIR दर्ज हुई है, और FIR दर्ज इसलिए की गई है क्योंकि मैंने बेगूसराय में SIR के दौरान बलिया प्रखंड में जिस तरह से आधे अधूरे फॉर्म भरकर जमा हो रहे थे, अपलोड हो रहे थे, उस पर एक स्टोरी की थी, उस पर एक वीडियो किया था। और वीडियो अपलोड होते ही, मेरे YouTube चैनल पर उस वीडियो के पब्लिश होते ही हंगामा मचा था।
और उस हंगामे से मुझे यह अंदाजा था, जिस तरह से अफसरों में खलबली थी, मुझे अंदाजा था, आशंका थी कि एफआईआर दर्ज हो सकती है, और एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर किन धाराओं में दर्ज हुई है, प्रशासन का, जिला प्रशासन का की मंशा क्या है, ये इसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन एफआईआर दर्ज हुई है, इसका मतलब कहीं न कहीं मेरे खिलाफ सख्त एक्शन की तैयारी हो रही है। तो जब वो पता चलेगा एफआईआर, तो उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि उस वीडियो में जो मैंने रिकॉर्ड किया था बलिया ब्लॉक में, जो एक हॉल में बहुत सारे बीएलओ और सुपरवाइजर जो वीडियो जो माफ करिए अपलोड कर रहे थे फॉर्म, एसआईआर के फॉर्म, उस अपलोड करने के दौरान जो मैंने कुछ देखी थी चीजें, उसको मैंने उस वीडियो में दिखाया। उस वीडियो में क्या ऐसा है जिसकी वजह से मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और मैं ये कह रहा हूं कि मैं अभी बेगूसराय में, उसी शहर में, कल मुझे शाम को किशनगंज में था, मुझे लगा या अंदेशा हुआ, एक प्रेस विज्ञप्ति जब जारी की गई डीएम की तरफ से, और प्रेस विज्ञप्ति को वायरल किया गया, मुख्य चुनाव सीईओ जो है बिहार के, उनकी तरफ से ट्विटर पर डाला गया, तब मुझे लगा कि ये तैयारी हो रही है। प्रेस विज्ञप्ति स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जिसमें कहा गया कि साहेबपुर कमाल विधानसभा क्षेत्र के बलिया अनुमंडल में चल रहे एसआईआर कार्यों के आलोक में एक यूट्यूब हैंडल द्वारा फैलाए गए भ्रामक खबरों के खंडन के संबंध में, और उसके बाद कहा गया कि मैंने जो अपने वीडियो में दिखाया है वो किसी व्यक्ति द्वारा सरकारी कार्यों में बाधा उत्पन्न करना, चुनाव आयोग के मार्गदर्शन में संचालित एसआईआर जैसे महत्वपूर्ण कार्य के संबंध में दिग्भ्रमित करना गैर जिम्मेदार, अनुत्तरदायी और अशोभनीय कृत्य प्रतीत होता है, और इससे धार्मिक द्वेष भी उत्पन्न होता है। इस तरह करके ये जब भाषा में प्रेस रिलीज जारी की गई, जो बेगूसराय से पटना से दिल्ली तक वायरल हुई, तो मुझे लग गया ये अब एक पटकथा लिखी जा रही है एफआईआर की, और वो एफआईआर शायद देर रात को दर्ज हुई है। एफआईआर दर्ज कराई गई है एक बीएलओ की तरफ से जो वहां मौजूद थे। तो सच्चाई यही है, हकीकत यही है कि जब भी कोई जर्नलिस्ट, कोई पत्रकार सच दिखाता है और सरकार की जब पोल खोल दी जाती है तो फिर उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है, एफआईआर दर्ज की जाती है। और यहाँ भी यही हुआ, और बड़ी चालाकी से जो मुसलमान बीएलओ हैं अंसारुल हक, उनकी तरफ से भी एफआईआर दर्ज कराई गई है। यकीनी तौर पर उन पर दबाव बनाया गया हो, प्रेशर बनाया गया होगा कि आपसे बातचीत की। हालांकि अंसारुल हक ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की है, तकरीबन 40 मिनट की वीडियो है, और उन्होंने समझाया कि क्या पूरा मामला है। लेकिन प्रॉब्लम दूसरे पार्ट से हो रही है, जहां कुछ महिलाएं हैं और उन महिलाओं के पास 100 फॉर्म है, और उनमें से एक भी फॉर्म में मतलूबा डॉक्यूमेंट नहीं है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने मांग रखा है। और यही खेल है कि मुसलमानों का नाम वोटर आईडी में शामिल करने के लिए उनसे हर एक डॉक्यूमेंट को मांगा जाए जो इलेक्शन कमीशन की मांग है, और एक डॉक्यूमेंट भी कमी होगी तो मुसलमान का नाम खारिज कर दिया जाएगा। और दूसरी तरफ जो नॉन मुस्लिम है, मुसलमानों के अलावा जितनी कम्युनिटीज़ है, उनका नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया जा रहा है बगैर मतलूबा डॉक्यूमेंट्स के, दस्तावेज़ के, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही मांग रखा है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रूल की धज्जियां उड़ाई जा रही है, ज़ाब्ते की धज्जियां उड़ाई जा रही है, और जो मकसद है, जो लगातार कहा जाता है कि एनआरसी कराने के पीछे का एजेंडा क्या है, एसआईआर के पीछे का एजेंडा क्या है, या दूसरे कामों के पीछे का एजेंडा क्या है, कि एक कम्युनिटी के नामों को निकालना और दूसरे के नामों को ऐड करना। तो जब मुसलमानों का नाम आता है तो उनसे सारे डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज मांगे जाते हैं, और दूसरी कम्युनिटी के लोगों का नाम बगैर दस्तावेज और डॉक्यूमेंट के ऐड कर दिया जाता है। यही बुनियादी फ़र्क है। और अजीत अंजुम ने वाज़ेह लफ्ज़ों में सबूत के साथ बता दिया कि बिहार में जो एसआईआर हो रहा है, जिसमें 7 करोड़ 90 लाख लोगों की जांच होनी है कि वो वोटर हैं नहीं है, इंडियन शहरी हैं नहीं है, उनके पास डॉक्यूमेंट्स है या नहीं है। और जो फॉर्म को सबमिट किया जा रहा है तो भेदभाव, मुसलमानों से पूरा सबूत मांगा जा रहा है, नॉन मुस्लिमों से पूरा सबूत नहीं मांगा जा रहा है। अजीत अंजुम के खिलाफ जब एफआईआर दर्ज हो गई है तो तमाम लोगों ने अजीत अंजुम का साथ देना शुरू किया है, अजीत अंजुम के फेवर में आवाज़ें उठाई जा रही है। तेजस्वी यादव जो बिहार में अपोजिशन लीडर हैं और अगले चीफ मिनिस्टर के दावेदार हैं, डिप्टी सीएम रह चुके हैं, इन्होंने लंबा चौड़ा ट्वीट किया और इसमें इन्होंने कहा कि अजीत अंजुम की रिपोर्ट से
बिहार में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और मोदी सरकार की जो सच्चाई है वो सामने आ गई है। पोल खुल गया है कि लोगों को वोट देने से महरूम किया जा रहा है, यानी नोटबंदी के बाद ये वोट बंदी है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपना सिस्टम ठीक करना था, लेकिन उसके बजाय एफआईआर दर्ज की गई है पत्रकार के खिलाफ और जानबूझ करके डराया किया जा रहा है, गड़बड़ी की जा रही है, खानापूर्ति की जा रही है और तमाम सवालात हैं जिसको तेजस्वी यादव ने उठाया है और खुलकर अजीत अंजुम का साथ दिया है। उसके अलावा सुप्रिया श्रीनेट जो कांग्रेस की नेशनल स्पोक पर्सन है, इन्होंने खुल करके ट्वीट किया है कि बजाय उन मुद्दों पर एक्शन लेने के अजीत अंजुम जी ने अपनी रिपोर्ट में जो उठाए हैं उन पर एफआईआर दर्ज हो गई है। बिहार में एसआईआर के बहाने हो रही वोट बंदी की कलई खुल जाने से सत्ता वाले परेशान हैं। आखिर हर तानाशाह इतना कायर क्यों होता है? रविश कुमार ने भी ट्वीट किया है। रविश कुमार ने बाज़ाब्ता अपने यूट्यूब पर एक वीडियो भी बनाई है और वहाँ रविश कुमार ने पूरा सपोर्ट किया अजीत अंजुम का और खुलकर बातचीत की है। इसके अलावा चुनाव आयोग का नाम एफआईआर आयोग कर देना चाहिए, विपक्ष को गांव-गांव जाना चाहिए और वोटर से पूछना चाहिए कि क्यों उन्हें पावती रसीद मिली है, या फिर आयोग को अपने बोर्ड से हटवा देना चाहिए कि बीएलओ 2 फॉर्म लेकर जा रहे हैं। ये निर्देश जिसने दिया है और जिसने लिखवाया है एफआईआर उसके खिलाफ होनी चाहिए। कायदे से आयोग को अजीत अंजुम का शुक्रिया अदा करना चाहिए और एफआईआर वापस लेनी चाहिए। जिन बीएलओ को दंडित किया गया है उनके खिलाफ भी मामले को वापस लेना चाहिए। तो रविश कुमार का एक अच्छा ट्वीट है और इनकी जो वीडियो है उसको आप सुन सकते हैं जाकर के। उसके बाद श्रीनिवास जो यूथ कांग्रेस के लीडर है, इन्होंने ट्वीट किया कि अजीत अंजुम के ऊपर दर्ज हुई एफआईआर उनकी पत्रकारिता के लिए एक तमगा है और इस तरह का लगातार लोगों ने ट्वीट किया है और हर तरफ से अजीत अंजुम को सपोर्ट मिल रहा है। अजीत अंजुम ने मेरे ख्याल में कुछ भी गलत नहीं कहा, सच्चाई दिखाई है और हकीकत यही है कि जब भी कोई पत्रकार सच बोलता है, सच लिखता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है। खुद मिल्लत टाइम्स लगातार सरकारी एक्शन का सामना करता है। मिल्लत टाइम्स का एक फेसबुक पेज जिसके 1 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स थे, साल 2021 में ही हुकूमत ने डिलीट करा दिया, उस पर पाबंदी लगा दी। केस अभी तक चल रहा है। खुद मेरे ऊपर और मेरे कई साथियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। तो मैं भी कहूँगा कि अजीत अंजुम को कदम पीछे हटाने की ज़रूरत नहीं है, इस सिलसिला को जारी रखने की ज़रूरत है। मैं उनके साथ खड़ा हूं और मेरी तरह हज़ारों लाखों लोग अजीत अंजुम के साथ खड़े हैं। उसके बाद आपसे गुजारिश है कि इस QR कोड को स्कैन करके मिल्लत टाइम्स के मेंबर बन जाइए, हमारी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। इसको आप जैसे स्कैन करेंगे या डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मौजूद है तो आप मिल्लत टाइम्स के मेंबर बन सकते हैं और बहुत सारा फ़ायदा उठा सकते हैं। और मेंबरशिप की जो फ़ीस है वह सिर्फ 99 रुपये, ताकि आप अच्छी खबरों को देख सके, अच्छे पत्रकारों को आपके ज़रिए सपोर्ट मिल सके। फिर डायरेक्ट एक्सेस होगा, हमारे साथ आपकी गुफ्तगू होगी, मिल्लत टाइम्स की तरफ से कुछ स्पेशल गिफ्ट भी आपको भेजा जाएगा। जैसे आप इस QR कोड को स्कैन करेंगे या लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके सामने ये पेज खुलकर सामने आएगा। यहाँ आपको ज़्यादा नहीं 500 का भी ऑप्शन है, 99 रुपये का भी, लेकिन 99 रुपये का जो मंथली प्लान है इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सब्सक्राइब नाउ पर क्लिक करना है। उसके बाद ये पेज खुलेगा, यहाँ ईमेल, फ़ोन और नाम डालना है। प्रोसीड पर क्लिक करना है, ये पेज खुलेगा। UPI पर जैसे क्लिक करेंगे इस तरह खुल जाएगा। यहाँ आपको मोबाइल नंबर अपना डाल देना है जिससे आपका UPI यानी गूगल पे, फ़ोन पे, पेटीएम लिंक है। और जैसे यहाँ मोबाइल नंबर ऐड करके पे नाउ पर क्लिक करेंगे, ऊपर एक नोटिफिकेशन आ जाएगा इस तरह का, इस पर क्लिक करेंगे। गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम जो भी कुछ है आपका खुल जाएगा। उसके बाद आपको ऑटो अप्रूव पर क्लिक करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा और इस तरह मिल्लत टाइम्स के मेंबर बन जाएंगे। तो प्लीज़ इस काम को अभी कर लीजिए और अपने दोस्तों से भी करवाइए, अपनी फैमिली मेंबर से भी इस काम को करवाइए और अपने व्हाट्सएप पर भी स्टेटस में लगाइए। फिर मुलाकात होगी।